ये कहानी एक गरीब आदमी की। एक गरीब आदमी राजा के दरबार पे नौकरी मांगने के लिए गया। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूंगा, पर तुम्हारी खासियत क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। तो उस गरीब आदमी ने राजा से कहा कि मैं किसी भी जानवर या इंसान को देख के उसके बारे में बता सकता हूँ। ये बात सुनते राजा ने उस गरीब आदमी को घोड़े के यार्ड पे लेके गया और अपना सबसे पसंदीदा घोड़ा दिखाते हुए कहा कि इस घोड़े के बारे में बताओ। तो उस गरीब आदमी ने राजा से कहा कि ये घोड़ा देखने में तो बहुत ही अच्छा है, शानदार है, लेकिन ये नस्ली घोड़ा नहीं है। तो राजा ने इस बात को साबित करने के लिए घोड़े के व्यापारी को बुलाया और राजा ने उस घोड़े के बारे में पूछा। तो उस व्यापारी ने राजा से कहा कि इस आदमी ने सही कहा है, ये घोड़ा जब पैदा हुआ था तो इसकी मां मर गई थी, जिस वजह से हमने इसे गाय का दूध पिला के बड़ा किया और ये गायों के साथ रह के ही बड़ा हुआ है। तभी राजा ने उस गरीब आदमी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली है कि नहीं। तो उस गरीब आदमी ने राजा से कहा कि महाराज, जब भी कोई गाय घास खाती है तो हमेशा वो अपना सिर नीचे करके ही खाती है, जबकि एक नस्ली घोड़ा घास खाता है तो वो हमेशा अपना सिर ऊपर करके ही खाता है। इसी वजह से मुझे पता चल गया था कि ये घोड़ा नस्ली है कि नहीं। ये बात सुनते राजा ने उस आदमी को अपने महल पे लेके गया और उस गरीब आदमी से पूछा कि तुम मेरे रानी साहिबा के बारे में क्या कहना चाहते हो। तभी उस गरीब आदमी ने राजा से कहा कि रानी साहिबा शक्ल सूरत से तो बिल्कुल रानी जैसी है, पर ये खानदानी रानी नहीं है। ये बात सुनते राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और राजा ने अपनी सासू माँ को फौरन वहां बुलाया और रानी साहिबा के बारे में पूछा। तो राजा के सासू माँ ने राजा से कहा, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो आपके पिताजी ने आपके शादी का रिश्ता मेरी लड़की के साथ कर दिया था, और जब मेरी लड़की 6 महीने की हुई तो वो मर गई। तो हमने सबसे छुपा के राजवाड़े की एक 6 महीने की बच्ची को गोद ले लिया और उसी से आपकी शादी हो गई। अपनी सासू माँ की बात सुन के राजा के होश उड़ गए और राजा ने उस गरीब आदमी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी साहिबा खानदानी नहीं है। तभी उस गरीब आदमी ने राजा से कहा कि महाराज, रानी साहिबा का जो नौकरों के साथ व्यवहार है वो बिल्कुल गंवारों से भी बदतर है, जबकि एक खानदानी इंसान का बात करने का तौर तरीका, व्यवहार ही कुछ अलग होता है, जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। ये बात सुन के राजा बहुत ही खुश हो गए और राजा इनाम के तौर पे उस गरीब आदमी को भेड़ बकरी, खाने पीने के सामान, अनाज वगैरह सब कुछ दिया। फिर राजा ने उस गरीब आदमी से पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये बात सुनते उस गरीब आदमी ने राजा से कहा कि महाराज, अगर मैं आपके बारे में हकीकत बताऊं तो आप मुझे सीधे जान से मार दोगे। पहले आप वादा कीजिए कि आप अपने बारे में जानने के बाद मुझे कुछ नहीं करोगे। तभी राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बारे में जानने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तभी उस गरीब आदमी ने राजा से कहा कि ना तो आप राजा के बेटे हो, ना ही आपका लक्षण राजा जैसा है। ये बात सुनते राजा को बहुत ही गुस्सा आया, पर राजा ने वादा कर चुका था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, इसलिए राजा चुपचाप रहे और सीधे अपने माँ के कमरे में गए और माँ से हकीकत पूछा। तभी राजा की माँ ने राजा से कहा कि दरअसल बात यह है कि हमारा कोई संतान नहीं हो रहा था, जिस वजह से हमने तुम्हें एक चरवाहे के यहाँ से गोद ले लिया और पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया। ये बात सुन के राजा को बहुत ही दुख हुआ। फिर उसने गरीब आदमी से पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो उस गरीब आदमी ने राजा से कहा कि महाराज, जब भी कोई राजा महाराजा खुश होता है तो वो इनाम के तौर पे हीरे मोती जेवरात वगैरह देते हैं, लेकिन आपने मुझे इनाम के तौर पे भेड़ बकरी, खाने का सामान, अनाज वगैरह दिया। ये लक्षण किसी राजा के बेटे का नहीं बल्कि एक चरवाहे का बेटे का ही हो सकता है। उस गरीब आदमी की बात सुनकर राजा ने उसे शाबाशी देते हुए कहा कि तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, अब तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से ही की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।